मैंने अपने क्या है कि इसे जो चैनल चल रहा है उसके अंतर्गत क्या है कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, उन पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने क्या है कि पीवाईक्यू है वो सारे डाल दिए। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे है जो दर्शन शास्त्र लिया था, दर्शन शास्त्र के करीब करीब मैंने 18 तक जो पेपर हुए 10 से लेके 18 तक उनके पीवाईक्यू डाल दिए। अब है 18, 22 और 24 3 पेपर बचे हैं। इन 3 पेपर को क्या है कि आज और कल 2 वीडियो के अंतर्गत क्या है कि उनके क्वेश्चन डाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने का बेनिफिट यही होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। और अपन ऐसे वैसे तो याद तो करते रहते, पढ़ते सारे के सिलेबस में क्या है क्या नहीं है उसको अपन सारे रिवाइज करते हैं, अपन को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो अपन क्या है कि वहाँ क्या है कि उसमें एग्ज़ाम जो सेंटर होता है उसमें अपन मात खा जाते हैं, क्योंकि अपन ने क्या है कि पहले क्वेश्चनों को हल भी नहीं किया है। और क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस स्तरीय आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो अपन क्या कि पिछले साल के जितने भी पेपर हुए उन पेपर को देखने से ये पता चल जाता है कि आखिरकार क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो मैं क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि सितंबर में जो एग्ज़ाम हो रहा है 7 सितंबर को है एसएस का। तो उसमें क्या है कि अपन उससे पहले 4 या 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है जो पिछले सालों के आए वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। और मेरे है जैसे कि आपको अगर इकोनॉमिक्स शॉर्ट में देखनी है तो मैंने क्या ऐप में सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसको आप क्या है कि शॉर्टली उसको देख सकते हो। और ये इतना होता है कि उसमें से कम जो 18-19 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपके 15 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से उनको देख लिया तो 15 क्वेश्चन आपके क्या है कि सही होने की गुंजाइश रहती है। और उसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, वीडियो भी छोटे-छोटे बना रखे हैं, आधे घंटे का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, ऐसे वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियो के अंतर्गत क्या है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जैसे कि अपन उस टॉपिक को, जैसे राष्ट्रीय आय में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछते हैं, किस प्रकार का उसका है, वो मैंने उसमें वीडियो पे डाल रखे हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और ये है इसमें। अब मैं ये सूचना देती हूँ जैसे कि अगली जैसे कि 26 के अंतर्गत अपने क्या है कि जून 26 के अंतर्गत ये वापस सेकंड ग्रेड है वो होनी प्रस्तावित है। उससे पहले क्या है कि ये सितंबर में पेपर हो जाए, उसके बाद में मैं कि इकोनॉमिक्स है कि जीरो से पूरे के पूरे क्या है कि ऐप पे करवाने वाली हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप कंजूसी नहीं करने की, क्या है कि मैं अगर पढ़ लूँ तो अच्छा है, तो अगर मेरे फ्रेंड को बता दिया तो वो क्या है कि मेरे से ज़्यादा नंबर लगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता, वो क्या है कि अपनी थिंकिंग ऐसी होती है, जो जितना पढ़ेगा जितना समझेगा। और क्या है कि वही है कि ज्ञान बांटने से ये बढ़ता है, और न कि ये अपने पास ही रखते हैं तो उसको वो सीमित होता है। क्योंकि मेरे को इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं आते थे, लेकिन इकोनॉमिक्स को मैंने क्या है कि पढ़ा है उसको अच्छे से। तो मैं आज जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करती हूँ ना उसमें से कम 18 में से 19 में से क्वेश्चन 15 या 16 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैं ये है कि एक अपन खुद ही पढ़ते रहते हैं उसको। तो वह क्या है कि और अगर अपन वही चीज़ दूसरे के समझाते हैं, समझाने से वो क्या है कि याद ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या है सोचा कि मैं जैसे पढ़ रही हूँ उसी प्रकार आप भी अगर इकोनॉमिक्स को उसको पढ़े तो आपके कम से कम क्या, इकोनॉमिक्स एक टफ बहुत सब्जेक्ट होता है, बाकी में तो अपन क्या है कि रट के याद कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा है जिसमें क्या है कि समझ के क्वेश्चन को हल करना होता है। वो अपनी थिंकिंग सोचने की योग्यता है, कैसे सोचा समझने की, जैसे कि मैथ पढ़ते हैं, मैथ की तरह इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना होता है। तो इसमें अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही ये पेपर हुआ उस पेपर के जस्ट बाद में सारी की सारी इकोनॉमिक्स से वापस जीरो से करवाने वाले, क्योंकि इसमें अभी जो करवाई वो क्या है कि शॉर्ट नोट्स में है, पर उसमें भी क्वेश्चन तो उसमें अटेंड कर पाते हैं, लेकिन अपन को क्या है कि जो एक दो क्वेश्चन भी बचता है वो क्वेश्चन भी अपन को पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आज मैं क्या है कि दर्शन शास्त्र है उसका क्या है कि जो 18 और क्या है कि 22 के अंदर जो पेपर हुआ उसको क्या किया, सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। जैसे 18 के अंतर्गत आया था, उपनिषद क्या है कि आत्मा की अवस्थाओं के ठीक ठाक अनुक्रम का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन है कि पिछले वाले वीडियो में देखिए, एक दो जैसे 4 2 3 पेपर है उनमें से ये क्या है कि रिवाइज हो रहा है वापस। जैसे कि आत्मा की अवस्थाओं को ठीक ठाक कर्म, कर्म कौन कौन सा है उसका सही, पहले जागृत अवस्था है, फिर स्वप्न है, फिर सुसुप्त अवस्था है, फिर तुरीय अवस्था है। जागृत अवस्था को वैश्वानर कहा जाता है, स्वप्न को तेजस कहते हैं, सुसुप्त अवस्था उसको प्रज्ञा कहते हैं, तुरीय को ब्रह्मा कहते हैं। जागृत, जो जागृत रहता है वैश्वानर है। स्वप्न है, स्वप्न क्या है कि तेजस की अवस्था होती है। और सुसुप्त अवस्था सोते रहते हैं प्रज्ञा, और तुरीय अवस्था ब्रह्मा, ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सुकरात के अनुसार ज्ञान
क्या है कि सद्गुण है। ज्ञान सद्गुण की दोनों अनिवार्य और पर्याय शर्त है। ज्ञान सद्गुण है, ज्ञान सद्गुण युक्त कर्म सुनिश्चित करता है। फिर है कि जो प्लेटो ने मुख्य सद्गुण का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया है, जो मुख्य सद्गुण है उसका, जो न्याय, उसका मुख्य सद्गुण उसने किसको माना है, प्लेटो ने न्याय को माना है। उसका वर्णन किस में किया है, रिपब्लिक में किया है। अरस्तु सद्गुण को परिभाषित करते हैं, दो अतियों के बीच का औसत, मध्यम मार्गी है, ये मध्यम मार्गी बनता है, तो दो अतियों के बीच का औसत है। जिस प्रकार क्या है कि गौतम बुद्ध है उसने मध्यम मार्ग को चुना था, वैसे प्रकार अरस्तु ने क्या है कि मध्यम मार्ग को चुना, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि वीणा के तारों को इतना ना खींचिए कि वो क्या है कि टूट जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़ा जाए कि उसमें से क्या है कि सुर भी ना निकले। उसी प्रकार क्या है कि अरस्तु ने भी मध्यम मार्ग को चुना है। सुख मापने के लिए बनाया गया है, किसका नाम इससे जुड़ा हुआ है, सुख कलन सिद्धांत है। जो सुख कलन मापन है वो किसने दिया था, बेंथम ने दिया था। फिर है वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। वैदिक सभ्यता है उसका क्या है कि विकास विभिन्न चरणों में हुआ। सही क्रम बताइए। वैदिक सभ्यता, अनेकेश्वरवाद, फिर बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद है। पहले है अनेकेश्वरवाद आया था, फिर बहुदेववाद आया, बहुदेववाद के बाद में एक ईश्वरवाद आ गए, एक ईश्वर के बाद में एक तत्ववाद आया था। कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है, शुभ संकल्प। किसने कहा कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है, अरस्तु ने कहा कि दंड है वो निषेधात्मक पुरस्कार है। जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम है। जैन द्वारा क्या है कि अहिंसा पर जो जोर है तो तार्किक परिणाम है, किसका है, सभी आत्माओं की संभाव्य समानता। फिर है कि संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है। इस संदर्भ में कथन सही है, व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी ठहराना, विभिन्न विकल्पों के बीच चुनाव करने की अनुमति देना, अपने विवेक का उपयोग करने की अनुमति देना, यह है संकल्प की स्वतंत्रता है। संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है कि उसमें क्या है कि उसकी क्षमता भी होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए, उससे पहले उद्देश्य का पता भी होना चाहिए, और ईश्वर की उपस्थिति और आत्मा की ईश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, और विकल्प है उसको चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण है उसका सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है, बौद्ध दर्शन पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग। किसने कहा जो शुभ है उसी ई की मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है, मील ने कहा था। जो सिद्धांत ये मानता है कि परिणाम ही किसी कर्म की उचित का निर्धारण करता है कहलाता है फल सापेक्षवाद। निरपेक्ष है वो क्या है कि हमेशा ही एक ही परिस्थितियों में रहता है। सापेक्ष है वो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। गीता के संदर्भ में क्या सत्य है, गीता कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती हुए गीता में कहा गया है कि आप कर्म करते रहिए पर फल की इच्छा मत कीजिए। गांधी के बारे में सत्य, सत्य और अहिंसा ईश्वर प्राप्ति के साधन है। केवल शुभ साधनों द्वारा ही शुभ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि लक्ष्य कितना भी शुभ हो लेकिन उसके साधन शुभ नहीं है तो वो क्या है कि शुभ नहीं होगा। मानवता की सेवा से ईश्वर की सेवा होती है, कि मानवता की सेवा करेंगे तो उसी सेवा से क्या है कि ईश्वर की सेवा होगी। ये सारे के सारे सत्य कथन हैं। सम्मिलित निरपेक्ष आदेश है, निरपेक्ष आदेश किसने दिए थे, कांट ने दिए था। यूडोमोनिज्म है ये अरस्तु ने दिया था। कर्म भक्ति ज्ञान योग है गीता में बताया गया है। ये तो है 18 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए वो। अब है 2022 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए वो प्रस्थान 3 में उपनिषद, गीता और ब्राह्मण आता है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तद जलन शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका, जो उपनिषद है उसमें ब्रह्म है उसके लिए कि तद जलन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और सहार का कारण है। बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा संबंध है, मतलब अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे उनमें से कौन सा संबंधित है, उसमें है सम्यक दर्शन था। 10 वाक आओ, ऐसे याद किया मैंने उनको 8 को। 10 वाक आओ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। फिर 2 है स्मृति, एक सम्यक स्मृति, एक सम्यक समाधि। और फिर है संसार में दुख की व्यापकता का निर्विरोध है, इस विचार को समर्थन कौन सा दर्शन करता है, संसार में दुख की व्यापकता, बौद्ध दर्शन कहता है कि सभी जगह दुख व्याप्त है। जैन त्रिरत्न कौन सा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये है जैन दर्शन के त्रिरत्न। फिर है अगला इसमें क्या है कि वेदों के बारे में सत्य है। वेदों के बारे में क्या सत्य है,
वेद अनादि है, अपौरुषेय है और वेदों के लिए सबसे प्रचलित शब्द कौन सा है? श्रुति। और वेदों का सर्वमान्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, ये किससे संबंधित है? देकार्त से संबंधित। देकार्त कहता है मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, मैं सोचता हूँ। या किसके बारे में बताया गया? आत्मा के बारे में बताया गया है। सुकरात के अनुसार सद्गुण है। सुकरात कहता है कि सद्गुण एक ही होता है। और प्लेटो सद्गुण कितने बताते हैं? प्लेटो सद्गुण 3 बताता है। और परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत, नीति शास्त्र महत्व देती है कर्तव्य को। परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत है, वो नीति शास्त्र में महत्व किसको देते हैं? कर्तव्य को देते हैं। वैदिक ऋण त्रयी, वैदिक ऋण त्रयी है कौन कौन है? देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। आंख के बदले आंख दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत है ये। आंख के बदले आंख, इसका समर्थन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। जी पहले सुधारात्मक होता है, फिर प्रतिकारात्मक होता है, फिर प्रतिरोधात्मक होता है। सुधारात्मक सबसे अच्छा है और प्रतिरोधात्मक है जो सबसे निकृष्ट है। सुखों में गुणात्मक चयनात्मक भेद किसने किया था? मील ने किया था। मात्रा परिमाणात्मक, सिर्फ मात्रात्मक भेद बताने वाले कौन है? बेंथम है। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर है। गांधी जी कहते हैं कि सत्य है वो ही क्या है? ईश्वर है। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है कांट से, क्योंकि जो नैतिकता से संबंधित सिद्धांत दिए वो तो दिए थे कांट ने दिए थे, और जो रेने देकार्त है उसने आत्मा और ईश्वर से संबंधित विचार प्रकट किए हैं। संकल्प स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त क्या है? एक तो कर्म करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान व उद्देश्य होना चाहिए और विकल्प की उपस्थिति होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और एक व्यक्ति किनारे पे देख के उसको खड़ा खड़ा देख रहा है, तो उसमें क्या है कि वो उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है। तो उसमें क्या है कि कर्म करने की उसमें क्षमता भी तो होनी चाहिए बचाने के लिए। तो उस प्रकार उसको क्या है कि वहाँ उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो उसको वो नहीं बचा सकता, क्योंकि उसको तैरना भी नहीं आता है। फिर ज्ञान है और उद्देश्य, जैसे कि एक पुल बना है, पुल पर क्या है कि बारूद से भरा क्या है कि वो जो पुल है कमज़ोर है, उसके ऊपर से क्या है कि अगर ट्रक गुजर रहा है तो वो ट्रक वाले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वो पुल से क्यों गुजरा, जिससे ट्रक उसमें पुल पुल से नीचे गिर गया। लेकिन क्योंकि उसके पता नहीं था उसका ज्ञान और विकल्प की उपस्थिति, और दूसरा है कि कार्य करने के लिए उसे दूसरी विकल्प की उपस्थिति भी तो होनी चाहिए कि ये कार्य ऐसा है तो इसको अपन इस प्रकार कर सकते हैं। कांट का कठोरतावाद समर्थन करता है, चाहिए मैं कर सकना निहित है। सुकरात संदेहवादी नहीं है, क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। क्योंकि सुकरात संदेहवादी नहीं है, सुकरात ने केवल क्या है कि सत्य तक पहुंचने के लिए जो विधि अपनाई है वो संदेहवादी विधि अपनाई है। कौन से ऋग्वेद में ये उल्लेखित मिलता है कि प्रथम मंडल में उल्लेखित कौन सा कि एक सद विप्रा बहुधा वेदंती अग्र बमम, ये है वाक्य किसके अंतर्गत मिलता है? प्रथम मंडल में उल्लेख मिलता है इसका। बौद्ध धर्म है, उसमें संघ प्रवेश को क्या कहा गया है? उप संपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म में है जो संघ में प्रवेश करने वाले हैं उसको क्या कहते हैं? उप संपदा कहते हैं। इस प्रकार 2010 से 2022 तक के सारे जो पेपर हुए उनके क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब एक बचा 2024, तो दिसंबर 2024 में संस्कृत विभाग वाला हुआ था ना, उसका एक पेपर और बचा है। उस पेपर को मैं अगले वीडियो के अंतर्गत आपको यहाँ करवाऊंगी।